और बड़ी खबर है भोपाल से। मंदसौर की घटना पर बोले हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। उनका कहना है कि मामले में 2 लोगों पर नामजद एफआईआर हो चुकी है। हत्या करने वाला बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था के बिगड़ने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कमलनाथ ने कहा है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, यही कहकर वो संतुष्ट हो रहे हैं। तो पलटवार किया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो रही है। 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी हो चुकी है और जो हत्या करने वाला शख्स है वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करने वालों के पास कुछ बचा नहीं है और इसी तरह से वो खुश जरूर हो रहे हैं, संतुष्ट जरूर हो रहे हैं। मामले में जांच चल रही है। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा जुड़ गए। अजय, आखिर अब सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई या ये कहें कि पलटवार किया गया है? चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था, सवाल उठाए थे सरकार पर। पूरे मामले में बीजेपी हस्ती नजर आ रही है। इस लिहाज से हस्ती नजर आ रही है प्रशांत, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और ऐसे में वो व्यक्ति हमला करता है खासतौर पर नेता पर, अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी ना हो, लेकिन पिछले कुछ अर्से से वो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और यशपाल सिसोदिया जो वहां के मंदसौर के सिटिंग एमएलए हैं, उनका उसके घर आना जाना रहा है और लगातार उसने उनके लिए प्रचार किए हैं। और प्रचार इस लिहाज से सबसे ज्यादा महसूस हो जाते हैं कि पिछले कुछ अर्से में जी तो फेसबुक प्रोफाइल को आप उठा के देखेंगे तो कुछ तरीके से बीजेपी में है। कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है बीजेपी पर हमला बोलने के लिए, क्योंकि जिस तेजी से बीजेपी ने पूरे मामले को उठाया था और सवाल खड़े किए थे इस मामले में। अजय, लेकिन जो अब दावे किए जा रहे हैं कि जो आरोपी है, हत्या का आरोपी है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, कितनी सच्चाई इसमें निकलकर सामने आई है? हकीकत क्या है? देखिए, जिस तरीके से उसने विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया था जी, जो उसकी फेसबुक प्रोफाइल है प्रशांत, वो इस बात की गवाही देती है कि उसने जो स्थानीय बीजेपी विधायक हैं यशपाल सिसोदिया, उनके लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उनके हर जनसंपर्क के दौरान वो मौजूद रहा और जनसंपर्क की पूरी व्यवस्थाओं से लेकर यशपाल सिसोदिया जो वहाँ के स्थानीय विधायक उनके घर उसका आना जाना रहा है, ये उसकी पूरी फेसबुक प्रोफाइल बताती है। लगातार उसने कई पोस्ट अजय रहिए हमारे साथ। इस मामले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। जो आरोपी है उसको बड़ी जल्दी ही पकड़ लेंगे। उसके बेटे ने, जिसकी हत्या हुई, उसके बेटे ने ही एफआईआर में नाम दर्ज किया है कि जिसने हत्या करी है। तो इसमें कोई बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है कि 2 आई विटनेस है। ये मुझे बताया गया कि वहाँ कहीं देश के बाहर वो कहीं चला गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोपी कौन है और किसने हत्या करी है। इस पर राजनीति होए, किसी हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बने, इसे मैं ठीक नहीं मानता, खास करके अगर किसी पार्टी का ये अंदरूनी मामला हो। तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए हैं और कह रहे हैं कि जब से आप मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब शिवराज जी के पास बचा क्या है कहने के लिए, यही कह के संतुष्ट रहे। सर, गोपाल भार्गव जी का कहना है कि सर वो कुंभ गए थे, वहाँ पे उन्होंने कुंडी दिखाई है और कांग्रेस की ये उसमें पता चला है ज्योतिषी ने कहा। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कमलनाथ को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ साफ है, किसने हत्या की, कौन इसके पीछे था। अब बहुत कुछ बचा है नहीं इसमें राजनीति करने के लिए जो बीजेपी कर रही है। देखिए, सीधे तौर पर प्रशांत, कमलनाथ ने जो है विपक्ष पर हमला किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सब जानते हैं कि कौन है हत्याकांड के पीछे और कौन लोग हैं, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। आखिर अपराधी भी हैं तो उनके मन में इतना खौफ क्यों नहीं है सरकार के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि वो यदि कोई भी वारदात को अंजाम देते हैं तो उनके मन में पुलिस का खौफ हो। तो सवाल यहाँ प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर भी है और खुद विपक्ष पर भी है कि उसने पूरे मामले पर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, वो भी तब जब अपराधी खुद बीजेपी के खेमे से जुड़ा हुआ हो या कार्यकर्ता के तौर पर वो लगातार नेताओं से जानते रहे हो। क्योंकि जो स्थानीय चश्मदीद थे वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस व्यक्ति ने हत्याकांड को अंजाम दिया है वो मनीष बैरागी है और बीजेपी के लिए काम करता रहा है। उसी ने बीजेपी नेता की हत्या की। ये कुछ 2-3 चश्मदीद जो वहां मौके पर थे जिस वक्त की घटना को अंजाम दिया गया, उन्होंने भी पुलिस को अपने एक बालिया बयान में बात कही है।
बिल्कुल, हालांकि चैलेंज अभी जरूर है कि जो आरोपी है वो कब तक सलाखों के पीछे या गिरफ्त में आ पाता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका पूरी जानकारी के लिए।